हेलो नमस्कार। देखिए मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जो संभवतः किसी भी कम्पिटिटिव क्लास के लिए हैं, इंजीनियरिंग के लिए हो सकती हैं, ईपी सीट के लिए हो सकती हैं, टेट जेई मेंस के लिए भी हो सकती हैं, या अदर इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए हो सकती हैं। सब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड। दूसरी चीज़ जो है कि 1 जून से क्लास 9th और क्लास 11th का हम सिलेबस कवर करने वाले हैं। इस क्लासेस शुरू करेंगे, टॉपिक बनाएंगे, तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आई है, किसी व्यक्ति ने भेजी है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। फाइंड number of real solution of x if tan inverse under root x plus 1 plus sin inverse x square plus x plus 1 is equal to π/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे क्या कहा गया है कि रियल वैल्यू एक्स की निकालना है कि कितनी होंगी। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले भी देखते हैं कि इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो एक्स की वैल्यू आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अंडर रूट के अंदर जो भी एक्स दिया होता, ये फंक्शन दिया होता, ये हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर ये भी चीज़ आपकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होगी। और साथ में इसके जो डोमेन है, डोमेन साइन, इसके डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन इसके जो डोमेन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू 1 से -1 से तो होगी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए जो है साइन इनवर्स एक्स के जो डोमेन होते हैं वो -1 से 1 तक होते हैं। तो ये वैल्यू भी 1 से कम होनी चाहिए। वैसे तो -1 से 1 तक होते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। तो यहाँ से स्क्वायरिंग अगर कर दिया जाए तब भी ये क्या आएगा, 1 से कम आएगी। यानी कि कह सकते हैं इन दोनों को कंबाइन अगर किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना होगा, 1 से लगा करके 0 के बीच में होगी, 1 से लगा करके 0 से बीच में होगी। अब इसको यहाँ से देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये पॉसिबल कब है, इट इज पॉसिबल ओनली जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, ये तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो इसको यहाँ से काट देते हैं, इसमें एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 आ गया एक बार, और एक्स इक्वल टू -1 आ गया। ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, केवल 2 सॉल्यूशन होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कॉट ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा अंडर रूट 1 से 1 से लगा करके 2n तक दे रखा है। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है। देखिए n इक्वल टू 1 से लगा करके 19 तक दिया हुआ है, ये कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, इसको भी कुछ नहीं करना है, तो ये 1 लिखा हुआ, इसको ओपन कर लेना, p की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 + 4 + 6 कहाँ तक आएगा, ये 2n तक आएगा, 2n तक आएगा। उसके बाद क्या करना है, आप देखिएगा यहाँ से 1 से लगा करके 19 तक ये कॉट इनवर्स 1। देखिए ये सीरीज हमारी दे रखी है AP, और AP के n टर्म्स का सम निकालना हमको है। तो AP के n टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, n/2
2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये होगा आपका कॉट सिग्मा n इक्वल टू 1 से लगाकर 19 तक कॉट इनवर्स 1 प्लस n बाई 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2n माइनस 2 कॉट n इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से लगाकर 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस n अपॉन 2, ये कितना आएगा आपका 2n प्लस 2 आएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा आप, तो 2 कॉमन जब ले लेंगे तो n प्लस 1 बचेगा, यानी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा कॉट सिग्मा n इक्वल टू 1 से लगाकर 19 कॉट इनवर्स प्लस n इंटू n प्लस 1, ये आ गया आपका n इंटू n प्लस 1 आ गया। उसके बाद आपको मालूम है कि जब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आपको टेन इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ से पहले सबसे पहले तो ये देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ कॉट इनवर्स, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 में कन्वर्ट करने के लिए n इक्वल टू 1 से लगाकर 19 तक है, ये कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ से कॉट n इक्वल टू 1 से लगाकर 19 तक, इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ऊपर लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 कॉट n इक्वल टू 1 टू 19, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी 10 इनवर्स n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स n की आइडेंटिटी बन गई। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। वैल्यू पुट करेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देखिए, ये आएगा आपका कॉट, पहला आएगा 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1, फिर आएगा प्लस 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2 और डैश डैश करके लास्ट में कितना आएगा 10 इनवर्स 20 माइनस 10 इनवर्स 90। तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम कट रही है, ये इससे कट जाएगी, ये अगले से कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये चीज़ बचेगी हमारी, क्या बचेगी ये 10 इनवर्स 20 माइनस 10 इनवर्स 1, इसमें लगा देते हैं फार्मूला, फिर 10 इनवर्स 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1, तो ये आ गया आपका कॉट 10 इनवर्स 19 अपॉन 21, इसको फिर कॉट भी बदल लीजिएगा, तो ये कॉट इनवर्स 21 अपॉन 19, तो इसका कितना आंसर आएगा 21 अपॉन 19 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास और आया हुआ है, वो ये क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कितना होगा। इसको सॉल्व करना है कि कितनी वैल्यू इसकी होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिखेंगे जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, जो कि है, तो ये 2 पाई बाई 3 तो हो जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें देखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, ये तब लिख सकते हो जब 0 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, लेकिन ये तो ज़्यादा है, 120 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। 2 पाई बाई 3 को क्या हम ये लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, ये साइन पाई बाई 3 आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यानी कि 3 पाई बाई 3 कैंसिल हो गया, पाई आ गया हमारा। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ हमारा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक, इफ cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन x प्लस साइन y
प्लस साइन जेड, देन फाइंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये वैल्यू निकालनी है हमको, है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। देखिए कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू निकालना है, तो यहाँ से देखो करना क्या है, ये वैल्यू जीरो दे रखी है और वो वैल्यू दे, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है यानी कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसको आप इधर ले आइएगा कॉस जेड, ये साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसको भी आप इधर ले आइएगा साइन जेड। ये फर्स्ट बना लीजिएगा, ये सेकंड बना लीजिएगा। अब आप ऐसा कीजिएगा, फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा, सेकंड का स्क्वायर कर दीजिएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इसको जब ऐड करेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर जेड। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स साइन वाई, टू साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। इनको ऐड करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, कॉस ये वही वन हो जाएगा आपका, इसमें टू कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और इधर भी वन ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ये फार्मूला बन गया हमारा कॉस एक्स माइनस वाई का, कॉस एक्स माइनस वाई का। तो प्लस टू कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ से अब आप देखिएगा यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे हाफ एंगल वाला फार्मूला हो जाएगा, क्या आएगा वन प्लस टू, यहाँ लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू वन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू वन बाई फोर। तो कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू वन बाई टू, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए एक प्रॉब्लम मेरे पास और आई है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड है, ये व्हाट्सएप पे आई थी ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये था कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फोर, और वो कॉस में दिया इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक चीज़ मालूम है कि साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड कितना होता है, पाई बाई टू होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है सेम होना चाहिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कंडीशन भी शायद दी है, कंडीशन ये दे रखी है कि मोड एक्स जो दिया हुआ है वो जीरो से रूट टू के बीच में है, जीरो से रूट टू के बीच में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बाई टू प्लस एक्स की पावर सिक्स बाई फोर। अब देखिएगा यहाँ से ये मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ जो दे रखी है वो हमारी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कितना, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इन्फिनिटी सम का कितना होता है, ए अपान वन माइनस आर होता है। तो यहाँ पर ए कितना है, एक्स है, और यहाँ पर आर कितना है, माइनस एक्स अपान टू। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस एक्स बाई टू, मतलब एक्स वन माइनस आर, वन माइनस आर। और यहाँ से देखिएगा दूसरा ये दिया हुआ ए बाई टू, ये एक्स देखो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 2/2 प्लस एक्स इक्वल टू, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी यहाँ से। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। देखिए अगली प्रॉब्लम मेरे पास एक और आई है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी एंड tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड आर ऑल्सो इन ए पी, देन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसा करते हैं, देखिए एक्स वाई जेड ए पी में है हमारे, तो ये कितना आएगा, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ से देखिएगा ये भी एपी में है, तो ये आएगा 2 tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, तो ये कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स कितना होगा, tan इनवर्स 2y ऑन 1 माइनस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2y की जगह क्या रख सकते हैं, x प्लस जेड, या x प्लस जेड की जगह 2y लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिएगा जो इच्छा हो आपकी, अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड, कैंसिल हो गया। तो ये वाई स्क्वायर कितना आएगा आपका, एक्स जेड, ये इसका मतलब हो गया एक्स वाई जेड जीपी में होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और दूसरी चीज़ क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है 9452003423 है।